दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के क्या फायदे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का करियर किन सेक्टर्स में ग्रो हो सकता है, क्या प्राइवेट सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं आपके लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं आपके लिए, सारी बातों पे दोस्तों डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसलिए बात हो रही है सिर्फ दोस्तों आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इस तरीके से लगभग मैंने सभी ब्रांच की वीडियोस बना चुका हूं। मैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल सभी ब्रांचों की वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको स्पेशली बताया है कि अगर आप उस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप किस तरीके से किस किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जरा सा स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इतना समझ के चलिए कि सबसे अधिक स्कोप जो है इस समय आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सबसे अधिक दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में सक्सेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब में भी अभी मैं बताऊंगा किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स काफी अच्छा अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो कोई भी अगर आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सबसे अधिक अगर किसी ब्रांच के विद्यार्थियों की नियुक्ति करता है तो वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में दोस्तों हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों आपके इंडियन रेलवे की। ठीक है, तो इंडियन रेलवे में आप लोगों के जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है या असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है या फिर आपका लोको पायलट वगैरह की जो वैकेंसी है, सभी वैकेंसी में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड रहती है। ठीक है, अब आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आपको किस सेक्टर में जाना है, उसी अनुसार आप रेलवे में विभिन्न भर्तियों पर पदों पर फॉर्म भरते हैं। ठीक है, अगर मैंने इंडियन रेलवे लिख लिया तो इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियन से लेकर के और असिस्टेंट लोको पायलट तक आ जाते हैं। इन सभी भर्तियों के लिए आपके लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों का इसरो के लिए, अगर मैं आपका बात करूं दोस्तों डीआरडीओ के लिए, अगर मैं आपका बात करूं BHEL एक दोस्तों कंपनी है जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, तो BHEL हो गया। इन सारी कंपनियों में जो सबसे अधिक डिमांड होती है वो होती है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, इंडियन रेलवे के अलावा अगर आप मेट्रो भी ले लेंगे तो जितने जगहों पे आपकी मेट्रो बन रही है सभी जगहों पे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो डिमांड है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड दोस्तों आप लोग की बहुत ही तेजी के साथ दोस्तों बढ़ रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी इसमें निकल के आती है वो UPPCL जेई की वैकेंसी निकल के आती है। इसके अलावा जो आप SSC जेई का पेपर देते हो तो SSC जेई में भी आप लोगों के लिए जो अनिवार्य योग्यता रहता है उसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मांगता है। और चाहे आप UPPCL जेई की लगा लो या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टेट बोर्ड है उसमें अगर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी या टेक्निकल की वैकेंसी या फिर आपके असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी वगैरह निकलती है तो उसमें सबसे अधिक जो डिमांड रहता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का ही डिमांड रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले काफी हद तक ज्यादा से ज्यादा जो सक्सेस हो पाते हैं आप लोगों के वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास संभावनाएं बहुत आगे है। हायर स्टडी अगर आप करेंगे जैसे बीटेक वगैरह अगर आप करते हैं तो आपके पास संभावनाएं और अधिक दोस्तों हो जाती है। जैसे लेक्चरर वगैरह, प्रोफेसर वगैरह अगर आप बनना चाहते हैं तो हायर डिग्री लेकर के आप बन सकते हैं। फाइनली मैं कहूं तो आज के समय में अगर कोई ऐसा टॉप पर ब्रांच है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहा है, जिसमें सबसे अधिक गवर्नमेंट में वैकेंसी आ रही है, वो यही ब्रांच है दोस्तों आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि काफी सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बहुत अधिक इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, काफी सारे, क्या मैं मैक्सिमम विद्यार्थियों को बताऊं तो उनको गवर्नमेंट सेक्टर से कोई मतलब नहीं होता है। उनका मेन जो फोकस होता है वो ये फोकस होता है कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है और अच्छे पैसे कमाना है। ये इसलिए क्योंकि अगर आप बात करेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म में, अगर आप मनी की बात करेंगे, अगर आप पैसे की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आपको सबसे अधिक मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में आपके स्टार्टिंग से ही सैलरी ठीक रहती है, लेकिन आपका इंक्रीमेंट उतना तेजी के साथ नहीं होगा जितना आप प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करो दोस्तों, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो आपका स्कोप है वो काफ़ी शानदार रहने वाला है। इसमें जो सबसे अधिक दोस्तों जो आप लोगों का पोजीशन होता है वो आपका होता है डिज़ाइन इंजीनियर का, ठीक है। डिज़ाइन इंजीनियर की जो वैकेंसी निकलती है प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का अलग से कोर्स होता है, अलग से इसका कोर्स करके बच्चे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर में जाते हैं, तो यहाँ पे करियर स्कोप बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का पीएलसी स्काडा का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का भी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है, ठीक है। पीएलसी मतलब होता है दोस्तों प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, और स्काडा ये अलग प्रकार का कोर्स आ रहा है। अगर इस कोर्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो फिर उन्हें इलेक्ट्रिकल के कोर में जॉब मिल रहा है और काफ़ी अच्छे पैकेज भी मिल रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें दोस्तों तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आजकल प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लैंग्वेज को सीख करके और काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आपको सस्टेन होना है, सक्सेस होना है, तो कम से कम दोस्तों आपको यहाँ से 5 से 10 साल का समय देना पड़ेगा, तब जा करके आप एक बहुत अच्छे पोजीशन तक पहुँच पाएंगे। लेकिन जो लोग आज के समय में भ्रम फैला रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर का स्कोप खत्म हो गया, वो ये गलत बात है। मैं आपको बताऊं 100% बेस्ट स्कोप है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में तो आपका है ही, ठीक है। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।